नमस्कार, राम राम। कैसे हो भाई सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होंगी और पटवारी का जो है सभी ने फॉर्म भर दिया होगा। तो एक पशु परिचर को लेकर भाई काफी अपडेट्स चल रही हैं कि भाई इसका रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो पशु परिचर की भर्ती है, ये आपको पता है कि इसमें काफी ज्यादा टाइम पीरियड अभी निकला नहीं है। उसके बीच में आपका सीईटी का रिजल्ट भी आया है, बीच में आपके जो फॉर्म भरने की इनकी प्रोसेस भी चल रही है। अभी जैसे अपडेट क्या चल रहा है कि जो पशु परिचर का रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, तो कहा जा रहा है कि 3 अप्रैल तक आ जाएगा। 3 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि मार्च में तो कोई संभावना नहीं है। मार्च के बाद जैसे अप्रैल में है, फर्स्ट वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात यह है कि इसमें जैसे पद बढ़ाई गई, भाई 6,500 के समथिंग पशु परिचर की भर्ती में जो पद है, काफी लंबा इसमें कंपटीशन रहेगा। हो सकता है इसका जो रिजल्ट है वो रैंक वाइज निकले, उसके बाद में उसकी फाइनल कट ऑफ निकले। तो अभी इसमें टाइम पीरियड अभी ज्यादा नहीं है। अभी जैसे 10 या 15 दिन आपको ज्यादा से ज्यादा इसके रिजल्ट को देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बीच में जैसे अभी यूआरओ की भर्ती भी है, उसकी परीक्षा भी है। तो रहेगा क्या कि भाई कट ऑफ, पहली बात आती है कि कट ऑफ इसकी हो सकता है रैंक वाइज निकले। और जैसे इसकी जो कट ऑफ बताई गई थी आपको, जैसे जो हमारे एसटी एससी वाले हैं उनके 105 के समथिंग था, और जो भी ओबीसी वाले हैं उनके 115 के समथिंग, और यानी कि लास्ट जा सकते हैं तो 120 तक इसकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। संभावना तो यही दिखाई जा रही है। हालांकि पशु परिचर की जो भर्ती है भाई, ये बहुत ही जैसे 10th बेस पे है। आपको पता है कि जैसे आगे आगे जितना भी कंपटीशन टफ होता जा रहा है, उसमें आपको नौकरी मिलना, चाहे वो 10th बेस पे हो चाहे वो 12th बेस पे हो, कितना मुश्किल हो गया है। यानी कि अभी राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी थी वो पहले 10th बेस पे ही थी, यानी कि उस टाइम पे जो लग गए वो सही रहा ना, वरना वो ये सोचते कि मैं 10th वाले में जाऊंगा तो मैंने क्यों 12th की है, मैंने क्यों ग्रेजुएशन की है। अभी ये बताओ, जैसे राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है वो 12th बेस पे है, लेकिन उसमें बीएड किए हुए भी आ रहे हैं, बीटेक किए हुए भी आ रहे हैं, एमए एमएड सब आ रहे हैं, यानी कि उनकी ग्रेजुएशन सब हो रही है। लेकिन क्या है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी के चलते उनको आना पड़ रहा है। क्योंकि अगर इस टाइम पे उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आगे पिछड़ जाएंगे। अगर हम बड़े की सोच रहे हैं तो पहले छोटी चीज हमारे हाथ में होनी चाहिए, यानी कि हम उसमें काबिल होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि डायरेक्ट छत पे चढ़ जाए, पहले सीढ़ी तो चढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले उस चीज के लायक हैं कि नहीं है, यानी कि आप पशु परिचर में जैसे आपको जो सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में और भी वैकेंसी आ रही है, पटवारी की आ रही है, कई वैकेंसी आपको, यानी कि वैकेंसी की भरमार है। कमी कहाँ रहेगी? कमी आप में रहेगी, आपकी तैयारी में रहेगी। अब जैसे कोई ये सोचे कि भाई हाँ कि भाई वो लग गया, वो मेरी वजह से लग गया, कोई किसी की वजह से नहीं लगता। मेहनत खुद की होती है, समय खुद का होता है, यानी कि जो भी चीजें होती है वो खुद को सहन करनी पड़ती हैं। अभी जैसे आपके भविष्य की चिंता दूसरे नहीं करेंगे, आपको ही करनी पड़ेगी। परिवार आशा लगा के बैठा है कि मेरा बच्चा जो है वो इस वाली वैकेंसी में तो तैयार है, इस वाली में उनको निराशा मिल गई तो वो एक और आशा लगा के रखते हैं कि आगे वाली में हो जाएगा, लेकिन वो डिपेंड आप पर करता है। अभी जैसे इसमें 15 दिन बचे हैं। अभी जैसे आप ये सोचोगे मैडम आते ही जैसे थोड़ा उस हिसाब से बातें करना लग जाती है, हमें ताने देने लग जाती है। ताने नहीं है, अगर इन चीजों को आप ताने समझोगे ना तो आगे आगे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जो आपको सहन करनी पड़ेंगी। तो ये चीजें आपके भले के लिए कही जा रही हैं कि भाई अगर किसी के बोलने कहने से अगर थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, हम कहते हैं कि भैया आप अपने जैसे आप कैसे लगे, आपकी स्ट्रेटेजी बताइए। कहते हैं ना कि भाई आपके हमें बताओ कि उस टाइम का आपका क्या हो रहा था, कि आपको किस हिसाब से मोटिवेशन मिलता था। तो ये चीजें आप पूछते हैं तो उसमें यही चीजें आती हैं कि हम आपको क्या बता पाए। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि आगे आगे का जो कंपटीशन है, देखो भाई उस टाइम पे जैसे उस टाइम के हालात कुछ और होते हैं, आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उसके हालात कुछ और होंगे। तो यही रहेगा कि हम इस वाली ये जो कंडीशन है इसको फाइट करें, फिर हम आगे वाले के लिए प्रिपेयर कर लें। ये नहीं है कि आगे वाला समय आपके लिए नहीं होगा, वो आप बना सकते हो, यानी कि टाइम जो है वो आपके अनुसार ही रहता है, लेकिन तैयारी करने वालों के लिए। अब ये रहेगा कि इसमें जैसे ये जो इसकी जो रैंकिंग वाइज जो रिजल्ट आएगा, इसकी जो कट ऑफ है इसकी, उसके बाद में इसकी प्रोसेस बहुत जल्दी होगी। उसमें जैसे डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे
तो डॉक्यूमेंट आपको पता है 10th बेस पे, तो 10th की मार्कशीट होगी। यही जो आपका जो आधार कार्ड, जन आधार है, आय प्रमाण पत्र है, आपका जो भी चरित्र जो सत्यापन होगा वो होगा, जो चरित्र वो सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी फोटोज हो जाएंगी। फोटोज और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं इनकी क्या करनी है, आपको फोटोकॉपी के अलग अलग सेट बनाने हैं। फोटो है जो आपकी पासपोर्ट साइज की, वो 15-16 के समथिंग आपकी फोटो लेके आनी है। यानी कि ये चीजें तैयार कर लो, जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया, चरित्र सत्यापन हो गया, और भी आपके पास कोई डिप्लोमा है, जैसे कोई विकलांग है, कोई अदर डिप्लोमा है, तो आप इसमें ला सकते हो। बाकी आपको तैयारी पूरी करके रखनी है कि मैंने ये चीजें सेट करके रख दी हैं, जैसे रिजल्ट आएगा, मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बाद में जो अफरा तफरी मस्ती है उसमें कोई वो नहीं है कि भाई हाँ उस टाइम पे मैं जल्दबाजी को, उस टाइम पे सभी जल्दबाजी करेंगे, तो आप में अलग क्या है? तो आप में अलग यही है कि मैं अभी से प्रिपेयर रहूं कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो होगा ही, क्योंकि आप जैसे ही पेपर देके निकलते हैं तो सबको पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको सबको पता है। रही बात जैसे भी जो भी होगा, जैसे आपका 3 शिफ्टों में पेपर था, यानी कि 6 पेपर थे, 3 दिन थे, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा भाई। नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। अभी कोई ये सोच के बैठा है कि मेरा सिलेक्शन है, नॉर्मलाइजेशन में नीचे भी आ सकता है, तो उस टाइम पे निराशा भी नहीं होगी, क्योंकि भाई ये आपकी गलती नहीं है, ये उनकी गलती, क्योंकि आप सिलेक्शन में थे लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन में पीछे आ गए। तो आपको तैयारी करनी है भाई, आगे काफी वैकेंसीज है, इसके ऊपर डिपेंड मत होना, इसके अलावा भी काफी सारी हैं। तो आपको तो सिर्फ तैयारी करनी है। सिलेबस ऑलमोस्ट सभी का सेम रहता है। अगर एक चीज में आपने प्रिपेयर करते जा रहे हो, जैसे राजस्थान पुलिस है, अभी पटवारी की वैकेंसीज आ रही है, तो पटवारी में अच्छे से तैयारी कर रहे हो। बीच में अभी आपका जेल प्रहरी वाला चल रहा था, तो क्या है कि जैसे जैसे हम प्रोसेस करते जाते हैं, कई नए टॉपिक होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, बाकी हमारा सिलेबस सेम रहता है। तो ये है भाई पशु परिचर। हमारा जो पहला वीडियो था ये पशु परिचर के लिए, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया पशु परिचर के लिए। तो जैसे कई जो हमारे साथी थे उनका कमेंट था कि मैडम पशु परिचर के लिए हमें बता दो कब रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट का आपको पता है, हमसे ज्यादा आपको पता है, क्योंकि जो कमेंट्स चलते रहते हैं आपको पता है ट्विटर पे, इन पे, तो आपको जैसे अपडेट मिलती रहती है कि कब तक आएगा, तो आपको बता दिया गया है अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। यानी कि 3 अप्रैल वैसे डेट दे रखी है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आप बिल्कुल भी मोटिवेट रहे, एकदम कोई भी स्ट्रेस नहीं रखना दिमाग में। तैयारी के लिए टाइम भी आपको हर वैकेंसीज में मिलता है, कमी रहती तो सिर्फ आप में। मैं भाई ये नहीं सोचती कि भाई आप ये कहते हो कि भाई सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली, हमें टाइम नहीं दिया। कमी रहती है, सिर्फ हमारी वजह से कमी रहती है, हम उसको दूसरे के ऊपर थोपते हैं। दूसरे के ऊपर नहीं थोपना है, कमी सिर्फ आपकी है तो आप ही सुधार सकते हो। भविष्य आपका है, तैयारी आपकी है, परिवार आपका है, सब कुछ आपका है, तो आप दूसरे के ऊपर कैसे कह सकते हो कि भाई इसने वैकेंसी नहीं निकाली या इसकी वजह से रह गया। नहीं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यही था भाई आज हमारा सेशन। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।